हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले न्यूटन्स एंड एप्पल स्टोरी। ठीक है, न्यूटन और एप्पल की फेमस स्टोरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और न्यूटन और एप्पल की ये जो स्टोरी है इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि एक बार क्या होता है, न्यूटन जो है वो एप्पल की ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो एप्पल का ट्री होता है उसके नीचे न्यूटन बैठे हुए होते हैं और उसी टाइम क्या होता है कि एप्पल के ट्री पे से एप्पल क्या होता है, फॉल डाउन होता है अर्थ सरफेस पे। जो एप्पल है वो ट्री पे से क्या होता है, अर्थ सरफेस पे नीचे गिरता है। ठीक है, तो न्यूटन ऐसा होते हुए देखते हैं और न्यूटन सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, न्यूटन सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो एप्पल अर्थ सरफेस से नीचे गिरा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, अपर डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। ठीक है, न्यूटन ऐसा देखते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में से क्यों नहीं गया। एप्पल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ सरफेस पे आ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों नहीं गया। ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन में है ना, एप्पल ना जाकर क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा। ठीक है, ऐसे न्यूटन को ठीक है क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो न्यूटन इस सोच में पड़ गए और आगे, ठीक है, न्यूटन जब इस सोच में पड़े गए तो न्यूटन ने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद लास्ट में वो फाइनली क्या होते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, फाइनली क्या होते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और क्या, ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या कि जो अर्थ है मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, जो अर्थ है वही क्या करता है, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो अर्थ है वो एप्पल को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, खुद अट्रैक्ट करता है। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स होता है। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मीन्स जो ये एप्पल है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल है वो अर्थ सरफेस के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ऐसा न्यूटन को समझ में आया। ठीक है, और कैसे होता है वो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जहाँ पर भी हो वहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, अर्थ सरफेस की तरफ क्या होता है, वो अर्थ सरफेस के सेंटर की तरफ क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। ऐसा न्यूटन को समझ में आया। फिर इसके साथ ही न्यूटन को क्वेश्चन आया। ठीक है, न्यूटन को क्वेश्चन क्या आया, न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द एप्पल। ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या, ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं है। ठीक है, तो वही न्यूटन, यहाँ से क्वेश्चन आया कि न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन दी ट्री। ठीक है, ऑन दी ट्री। न्यूटन को क्वेश्चन आया कि न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री, ठीक है, एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बोला गया है कि न्यूटन को क्वेश्चन आया कि न्यूटन को क्वेश्चन क्या आया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है एक्ट ऑन एप्पल के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है, जो कि अर्थ सरफेस पे ट्री है उस पे से वो एप्पल नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बोला है कि कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर हाइट मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो क्या जो अर्थ सरफेस पे ट्री है उसके एप्पल के ऊपर क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो क्या अर्थ सरफेस से बहुत ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे जो बाकी प्लैनेट्स है या फिर हम बोलेंगे मून है, ठीक है, क्या उनके ऊपर भी ये फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है कि ये फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर, ठीक है, देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, इजी एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ग्रेविटेशन के बारे में। और ग्रेविटेशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट कोई भी यूनिवर्स का ले लेते हैं हम, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, सेंटर टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है, रेडियल। ठीक है, जो सेंटर हम बोल रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन में जो क्या होता है अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने बोला दो प्लानेट है और ये उनका रेडियस, ये फर्स्ट वन का रेडियस है, ये ए हमने बोला प्लानेट है, ये बी प्लानेट है और ये बी का रेडियस है, तो ये इनकी रेडियस को जोड़ने वाली जो लाइन है, रेडियल जॉइनिंग लाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल जॉइनिंग लाइन। इसके ऊपर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो दो बॉडी के बीच में बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो हमें पता है कि यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी को हमने ले लिया तो उनमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ये हमें समझ में आया होगा कि यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी को लेने के बाद, ठीक है, दो बॉडी को अगर हमने उसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। और ठीक है, जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी क्या है, अर्थ और किसी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है, अर्थ क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल डाउन करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर एप्पल जब भी गिरा, ठीक है, फॉल हुआ, तो यहाँ पर न्यूटन थे, तो उनने जो किया अभी आपको, ठीक है, पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते हैं ना, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ना, अगर हमने क्या किया, ट्री को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, हमने ट्री को यहाँ पर ले लिया और यहाँ से एप्पल गिरा, ठीक है, या फिर हमने बोला कि हमने ट्री को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, या फिर ट्री यहाँ पर है और एप्पल यहाँ पे गिरा, तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि ये एप्पल है ना, ठीक है, ये एप्पल का क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में मतलब ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बताना है आप लोगों को कि क्या ये इसी एप्पल की तरह अट्रैक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या कुछ और पॉसिबल है। टॉपिक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स या मोशन, ये जो टॉपिक है, तो आप लोगों को, ठीक है, पता होना चाहिए कि जो फोर्स है और मोशन है, ये क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, जो ये दोनों यहाँ पर लिखा है हमने, फोर्स और मोशन, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, अपना मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, हमने बोला ये ए प्लेस पे था, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो ये ए प्लेस पे था, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो ये अपना प्लेस क्या कर देगा, चेंज कर देगा और ये चले जाएगा बी प्लेस पे। ठीक है, हमने जितनी भी एनर्जी दी उसको, या फिर हम बोलेंगे हमने जितना भी फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, ठीक है, इस ए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उतने फोर्स से क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन देखो, मूवमेंट हो रहा है मतलब मोशन हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज कर रहा है मतलब उस पर हमने, उसमें क्या है, फोर्स लगाया हुआ है, उसमें कहाँ से कहीं से तो फोर्स लगाया गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपना प्लेस क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट है ना, ये ए ऑब्जेक्ट ए प्लेस से, ठीक है, जो ये ए ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये अपना पोजीशन क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, ठीक है, ए बी पे चले जा रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मोशन कब कर रहा है, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तब। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि जब भी फोर्स है तो क्या होता है, मोशन होता है। फोर्स है तो मोशन होता है। अगर मोशन है तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या बोला कि फोर्स है, इसकी वजह से मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, बॉडी का। ठीक है, और अगर मोशन हो रहा है
तो फोर्स है, मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स और मोशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो लिखा क्या है, अ फोर्स इज अ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, जरूरी है, किसके लिए, चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, स्पीड चेंज करना है, तो फोर्स क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, स्पीड चेंज करना है तो क्या है, फोर्स नेसेसरी है, और डायरेक्शन भी चेंज करना है हमें, तो फोर्स क्या है, नेसेसरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो साइकिल की कुछ स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, और वो ब्रेक लगा रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, स्पीड कम हो जा रही है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है स्पीड कम करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि जो पर्सन साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है और उसे स्पीड कम करना है, तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, और एक्सटर्नल फोर्स लगाता है मीन्स ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लगाता है तो साइकिल क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे समझ में आता है कि फोर्स क्या है, नेसेसरी है स्पीड, ठीक है, कम करने के लिए, ठीक है, डिक्रीज करने के लिए, या फिर कम करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी। ठीक है, बढ़ाना है तो भी क्या करेगा वो, ठीक है, पैडल मारेगा, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि जो फोर्स है उससे स्पीड ज़्यादा भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ठीक है, इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। फिर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्शन जो है वो मोशन ऑब्जेक्ट का वो भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर ना कैसे समझ सकते हैं कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, अगर ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है बेसिकली, ठीक है, रोड पे क्या कर रहा है, पाथ पे कार ड्राइव कर रहा है, और आगे जो जा रहा है वो पाथ पे, वहाँ पर क्या है, कर्व रोड है। ठीक है, कर्व रोड है, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, उसे डायरेक्शन उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने बोला कि यहाँ से कार जा रही है, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कोई नॉर्मली एक व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये व्हीकल जा रही है, तो यहाँ से रास्ता क्या है, आगे से ऐसे कर्व है, ठीक है, कर्व है ऐसे, तो इस ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो इसे यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इसे समझ में आता है हमें कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी, ठीक है, लगता है। तो हमें समझ में आता है कि फोर्स नेसेसरी है स्पीड को चेंज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, आइदर इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी, ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी। ठीक है, पहले जो कार है या फिर व्हीकल है उसका जो स्पीड ऑफ, ठीक है, मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, स्ट्रेट ऐसे था। ठीक है, लेकिन बाद में फोर्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए फोर्स क्या होता है, नेसेसरी होता है स्पीड चेंज करने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स के, है ना, लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, है ना, समझ में आया, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई तो बताना है कमेंट करके हमें, और कुछ आप लोगों को डाउट है तो भी कमेंट करके क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।